जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ शिव चतुर्दशी या मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि, उससे होने वाले लाभ और उसकी पौराणिक कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू पंचांग की चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं में दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य भी चतुर्दशी तिथि को ही माना जाता है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शंकर की पूजा तथा व्रत का विधान है। विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा और शिव स्रोतों का पाठ व ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन, दक्षिणा प्रदान करके संतुष्ट किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। उपवास की पूजन सामग्री में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें से पंचामृत यानी गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित पुष्प, वस्त्र, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि इस व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जाप संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों में व शास्त्रों में लिखा गया है। अब आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि या चतुर्दशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर में एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण उस समय उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बनाकर रख दिया। संयोग बस उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया था और व्याकुल हो गया, और इसी प्रकार वह शिकारी शिकार की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा तो उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका दूं। ऐसा सोचकर शिकारी एक तालाब के पास पहुंच गया और पेट भर पानी पिया। जिसके बाद वह बेल के पेड़ में चढ़ गया और नीचे देखता है तो उसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव के लिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बेल की टहनियां व पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोग बस वो सभी टहनियां व पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा, तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चढ़ाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई।
ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिल्वपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों में प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों में से निकली और उसे देखकर शिकारी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। चित्रभान ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, इसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहां से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिल्वपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभान जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है। अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता। हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की भी चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद वहां एक मृग आया और उस मृग को देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए अपना बाण छोड़ने लगा। तभी वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरणियों का पति हूँ और वो मेरे ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाक्रम समझ में आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद वह शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। कुछ समय बाद वह मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ पर आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका पूरा हृदय पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का बचा हुआ समय अनमोल बना लिया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी मासिक शिवरात्रि या शिव चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।